हाय एवरीवन, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है स्पेशली। आज कॉल बढ़ेगा या पुट बढ़ेगा या हमें अगर अच्छा प्रॉफिट चाहिए है तो हमने जो है ऑपरेटर के चाल के साथ जिस वे में ऑपरेटर चल रहे हैं उसी वे में हमने ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर आप ऑपरेटर के अगेंस्ट ट्रेड करते हो तो आपको काफ़ी सारा लॉस हो सकता है। तो ऑपरेटर किस दिशा में ट्रेड कर रहे हैं या आज कॉल बढ़ेगा या पुट बढ़ेगा ये कैसे समझना है। तो इसके लिए सबसे मेन जो चीज़ है वो है ऑप्शन चेन। ठीक है, ऑप्शन चेन में आपको बहुत सारी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इवन अगर आप चार्ट नहीं भी देखते हो तो भी आपको पता चल जाता है कि आज जो है मार्केट गिरने वाला है या बढ़ने वाला है, या फिर आज का रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, कहाँ तक मार्केट जाएगा, कहाँ से रिवर्सल लेना स्टार्ट करेगा और आज का सपोर्ट लेवल क्या होगा। ये भी हमें ऑप्शन चेन देख के पता चलता है। ऑप्शन चेन में एक्चुअल किसी भी प्रीमियम की एक्चुअल प्राइस जो है वो क्या होनी चाहिए वो भी हमें पता चलता है। प्लस कौन सा प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेगा, कौन से प्रीमियम में कम मूवमेंट रहेगा, कौन से स्ट्राइक प्राइस को हमने प्रीफर करना चाहिए वो भी पता चलता है। तो चलो देखते हैं कि ऑप्शन चेन कैसे ओपन करना है या कैसे चेक करना है। तो उसके काफ़ी सारे और ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप ऑप्शन चेन ओपन करके सारी चीज़ें डिटेल्स में चेक कर सकते हो। लेकिन मैं जो है नॉर्मली NSE इंडिया का वेबसाइट यूज़ करती हूँ। आपको और भी वेबसाइट है जहाँ पे थीटा, डेल्टा, वेगा सारी चीज़ें भी मेंशन करके मिल जाती है। तो ऑप्शन चेन ओपन करने के लिए आप गूगल पे जाइए। गूगल में यहाँ पे NSEindia.com टाइप कीजिए। ये जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखेगा NSEindia.com का, ये वेबसाइट आप ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप इसे ओपन करते हो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, होम, अबाउट, मार्केट डेटा। तो यहाँ पे होम पेज में आपको काफ़ी सारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे आपको निफ्टी 50 दिख रहा है या बैंक निफ्टी दिख रहा है तो निफ्टी 50 के अंदर कौन से स्टॉक्स आते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर कौन से स्टॉक्स आते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता होता है। या मुझे खुद को भी शुरुआत में जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तब मैं खुद कंफ्यूज होती थी कि बैंक निफ्टी में कौन से स्टॉक आते हैं या निफ्टी 50 के अंदर कौन से स्टॉक आते हैं, तो ये कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे आपको पूरा लिस्ट मिल जाता है। अभी फ़िलहाल हम ऑप्शन चेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम ऑप्शन चेन कैसे चेक करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको जिस भी स्टॉक का जो है ऑप्शन चेन ओपन करना है तो आप उसको यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे ही आप नाम टाइप करोगे यहाँ पे वो स्टॉक का पूरा नाम दिखेगा, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स लिखा हुआ दिखेगा, आप डेरिवेटिव्स पे क्लिक करो तो यहाँ पे रिलायंस का ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आपको किसी और स्टॉक का भी अगर ऑप्शन चेन ओपन करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी स्टॉक ऑप्शन में जो होता है ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है, हमें ज़्यादा जो लिक्विडिटी मिलती है वो मिलती है इंडेक्स में। तो यहाँ पे भी आप बैंक निफ्टी टाइप करके बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हो। और इसे आप शॉर्टकट वे में ओपन करना चाहते हो तो गूगल में जाओ, वहाँ पे सिंपली टाइप करो ऑप्शन चेन। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन चेन का, उस पर क्लिक करो तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो है ऑप्शन चेन वाला पेज ओपन दिखेगा, जिसमें यहाँ पे आपको सारे इंडेक्स के ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे ये निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, या फिर अगर आपको स्टॉक्स से रिलेटेड देखना है तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सारे स्टॉक्स के जो है ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आप उस पर क्लिक करोगे, कोई भी एक स्टॉक सिलेक्ट करोगे तो उसका जो ऑप्शन चेन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर रही हूँ। तो बैंक निफ्टी का आपको कौन सा एक्सपायरी देखना है वो एक्सपायरी आप सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली यहाँ पे करंट वाला एक्सपायरी अपने आप आ जाता है। ठीक है, आपको अगर स्ट्राइक प्राइस चेक करना है, कौन से स्ट्राइक प्राइस का देखना है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिसकी नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे नीचे ऑलमोस्ट सारे ही स्ट्राइक प्राइस आ जाते हैं।
और ये जो ऑप्शन चेन है ये हर थोड़ी देर में अपडेट हो जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ है तो आप इस पेज को रिफ़्रेश कर सकते हो। तो रिफ़्रेश करने के बाद आपको जो भी करंट स्टेटस रहेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लेफ़्ट हैंड साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड मतलब हमारे एंड से जब हम देख रहे हैं तो हमारे एंड से जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये कॉल साइड से रिलेटेड यहाँ पे पूरा डिटेल्स रहेगा। और राइट हैंड साइड में जो है यहाँ पे पूरा पुट से रिलेटेड डिटेल्स रहेगा। ठीक है, अब कॉल से रिलेटेड डिटेल जो है मतलब कि यहाँ पे कॉल राइटर क्या कर रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस रहेगा। और राइट हैंड साइड में पुट राइटर का क्या पोजीशन है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा। अब पुट राइटर एंड कॉल राइटर का मतलब क्या होता है? तो राइटर मतलब होता है कि सेलर्स, तो कॉल राइटर मतलब कि कॉल को सेल करने वाले, और पुट राइटर मतलब कि पुट जो है उसमें सेलिंग हो रही है या पुट के सेलर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको मिडल में सारे स्ट्राइक प्राइस लिखे हुए दिखेंगे। जैसे मैंने बैंक निफ्टी का ओपन किया है तो बैंक निफ्टी के सारे स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे ये वाले रो में आपको दिखेगा। अब अगर आप उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में उस स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड जो भी कॉल राइटर की पोजीशन है उसकी पूरी आपको डिटेल्स दिखेगी। जैसे कि ओआई क्या चल रहा है, चेंज इन ओआई क्या है, वॉल्यूम कितना है, आईवी कितना है, लास्ट ट्रेडर प्राइस कितना है, चेंज कितना हुआ है, बीड क्वांटिटी कितना है, बीडिंग का रेट क्या रहेगा, आस्क का रेट क्या रहेगा, आस्क क्वांटिटी कितनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी हुई दिखेगी। और राइट हैंड साइड में जो है आपको पुट राइटर की जो भी पोजीशन रहेगी उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो अब अगर हम नीचे जाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये जो रहेगा ये हमारा एट द मनी रहेगा। एट द मनी मतलब कि वहाँ पे अभी बैंक निफ्टी का रेट चल रहा है। ठीक है, यही आपको ऊपर भी अगर आप जाते हो तो यहाँ पे भी आपको अंडरलाइन इंडेक्स करके लिखा हुआ है, उसके सामने जो भी बैंक निफ्टी का करंट रेट चल रहा होगा वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा एट द मनी हुआ। और यहाँ पे अगर आप कॉल साइड में देखोगे तो कॉल साइड में ये जो लाइट येलोइश पार्ट है ये जो है ये इन द मनी है। ठीक है, और जो वाइट कलर का पार्ट रहेगा, पोर्शन रहेगा, वो हुआ आउट ऑफ द मनी, OTM। ठीक है, सेम वे में अगर आप पुट साइड में जाओगे तो यहाँ पे ये जो वाइट कलर का पार्ट है ये क्या है, ये हमारा आउट ऑफ द मनी रहेगा। और यहाँ पे जो लाइट येलोइश कलर है ये जो है ये इन द मनी रहेगा। ठीक है, इन द मनी जो है इसमें आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिलता है। इवन आप एक्सपायरी में जब ट्रेड करते हो तो एक्सपायरी में जो OTM होते हैं, आउट ऑफ द मनी होते हैं, वो ज़ीरो हो जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कॉल साइड में देखें तो अभी जो एट द मनी चल रहा है यहाँ पे 50,900 का दिख रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर का जो भी पार्ट है, ऊपर मतलब कि 50,900, 800, 700, ये कॉल साइड का क्या हुआ, इन द मनी। अब कॉल साइड का मतलब, कॉल का मतलब क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, तो कॉल बढ़ेगा, बराबर। तो जिस लेवल को उसने ऑलरेडी टच कर लिया है वो लेवल होता है कॉल साइड का इन द मनी। और जिस लेवल को उसने अभी तक टच नहीं किया है मतलब वो उसके आउट ऑफ कंट्रोल है, वो लेवल जा भी सकता है या नहीं भी जा सकता है। तो जिस लेवल को वो अभी तक टच नहीं कर पाया है, उसके कंट्रोल के आउट ऑफ है, तो वो हुआ आउट ऑफ द मनी। जैसे यहाँ पे अभी एट द मनी चल रहा है 50,900। कॉल मतलब ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, ऊपर जाएगा मतलब अभी तक वो ऊपर नहीं गया है, बराबर। तो 50,900 चल रहा है मतलब उसने 50,800, 700 को ऑलरेडी टच कर लिया है, तो वो हुआ उसका इन द मनी। और 51,000, 51,100, 200 ये अभी तक टच नहीं हुआ है, तो वो हुआ उसका आउट ऑफ द मनी। ठीक है,
सेम वे में अगर आप पुट ऑप्शन में देखोगे, पुट ऑप्शन का मतलब है कि मार्केट नीचे गिरेगा, इस पे हम जो है बिड लगा रहे हैं, बराबर। तो नीचे गिरना मतलब 50,900 चल रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि वो नीचे गिरेगा, 50,800 जाएगा, 700 जाएगा, या जितना भी 900 के नीचे का रेट रहेगा वो टच करेगा, किया नहीं है, बराबर। तो वो उसके आउट ऑफ द कंट्रोल है कि वो टच करेगा भी या नहीं भी कर सकता है। तो 50,900 के जितने भी नीचे के रेट रहेंगे, 800 है, 700 है, वो जो रहेगा वो पुट ऑप्शंस का या पुट साइड का जो है आउट ऑफ द मनी रहेगा, और जिस लेवल को उसने ऑलरेडी टच कर लिया है वो उसका इन द मनी रहेगा, जैसे कि 51,000, 51,100, 51,200, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ हमें देखनी है, जिससे हमें पता चलता है कि आज कॉल बढ़ेगा या पुट बढ़ेगा, तो उसके लिए आपने यहाँ पे ये जो ऑप्शंस दिया है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वाला, तो वो देखना है कि कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 51,000 के कॉल साइड में जो है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है, 2,06,844 का OI दिख रहा है। उसके बाद का अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे 1,54,000 अराउंड है, और कुछ 52,000 के आसपास जो है 1,77,000 का OI है, ठीक है। और अगर आप पुट साइड में देखोगे तो पुट साइड में कहाँ पे OI ज़्यादा है, 51,000 वाले स्ट्राइक प्राइस में 1,43,000, ठीक है। तो जहाँ पे भी OI ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पे 51,000 के कॉल साइड में जो है OI ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो ओपन इंटरेस्ट एक ऐसा नंबर रहेगा जो हमें बताएगा कि अभी कितने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग है या ओपन है मार्केट में, ठीक है। मतलब मान लीजिए आप ऑप्शन बाय करना चाहते हो, सेम टाइम पे कोई ना कोई ऑप्शन सेल करेगा, मतलब एक ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होगा, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएट होगा। तो ऐसे काफ़ी सारे ट्रेडर ट्रेड करते हैं, तो ऐसे लाखों में OI क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पे 51,000 पे 2,06,000 के आसपास जो है OI है, मतलब वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है वो यही रहेगा। तो ये जो लेवल है, ये लेवल ऐसा रहेगा कि यहाँ पे अब यहाँ पे कॉल साइड में क्या हो रहा है, जो कॉल राइटर है, कॉल राइटर मतलब जो कॉल को सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं, मतलब इनके लिए तो प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा मतलब 50,000, 900, 800, 700 यहाँ पे जाएगा, तो कॉल राइटर जो है वो उनको प्रॉफिट होगा। और कॉल राइटर जो होते हैं वो हमारे जैसे कोई एकदम कम अमाउंट में ट्रेड करने वाले नहीं होते, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं। तो जो इतने बड़े अमाउंट में जो अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, वो तो चाहेंगे कि मार्केट उनके फेवर में जाए, है ना। तो अगर उन्होंने 51,000 पे 2,06,000 का उनका ओपन इंटरेस्ट है, मतलब कि ये जो है ये इनका रेजिस्टेंस लेवल है, ये बताता है कि ये इसके ऊपर मार्केट को जाने नहीं देंगे, इसके नीचे ही लेके जाने की कोशिश करेंगे। और अगर हम पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में भी 51,000 पे ही यहाँ पे 1,43,000 का OI है, ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जिस भी साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, जैसे यहाँ पे कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, मतलब कि ये कॉल राइटर का फेवर में है, कॉल राइटर है मतलब मार्केट नीचे गिरेगा। तो अगर आप ऑप्शन बायर्स हो तो आपने जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे कॉल साइड में ज़्यादा है, 51,000 के स्ट्राइक प्राइस में कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आपने उसके ऑपोजिट मतलब कि 51,000 का जो पुट ऑप्शंस है उसको आपने ख़रीदना है अगर आप बाय करते हो। तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट काफ़ी कम दिख रहा है, लेकिन जिस भी इंडेक्स का एक्सपायरी होता है उस दिन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो 8-8 लाख 10-10 लाख से भी ज़्यादा का दिखता है। तो उस टाइम पे अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे 51,000 में कॉल साइड में जो है ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
51,000 का जो रेट है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमें एक आइडिया आता है जब हम चार्ट देख रहे हैं कि उसके ऊपर जाने की चांसेस कम है। तो उस लाइन पे या तो वो काफ़ी देर टाइम स्पेंड करेगा या फिर वहाँ से रिवर्सल भी लेगा, और उस लाइन को अगर टाइम स्पेंड करके क्रॉस करता है, बाइंग पैटर्न देता है, तो आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ से नीचे ही जाने के ज़्यादा चांसेस रहेगा। ये आपको समझ में आता है। इन अ सेम वे पुट साइड में जहाँ पे भी आपको ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिखेगा, जैसे यहाँ पे 1,43,000 के बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो है 1,16,000 का ओपन इंटरेस्ट, या 1,39,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है, जो है 50,000 के आसपास। तो ये इसको हम सपोर्ट कंसिडर करेंगे। अब ये आज एक्सपायरी नहीं है तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं दिखा रहा है, अदरवाइज़ आपको एक्सपायरी के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखते हैं। तो जहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट रहेगा उस लेवल को आपने चार्ट पे जाके ड्रॉ कर लेना है। जैसे 50,500 पे यहाँ पे अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है पुट साइड में, तो आप यहाँ चार्ट में आके इस लेवल पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, मतलब आपको एक आइडिया रहेगा कि ये सपोर्ट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे चेंज इन ओआई है, या वॉल्यूम है, या आईवी है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, जो आपको कोई भी प्रीमियम जो है कितना परसेंटेज अप बढ़ेगा या डाउन जाएगा वो बताता है। या फिर बैंक निफ्टी या निफ्टी में अगर एट द मनी में 200 पॉइंट का मूवमेंट मिला है तो दूसरे स्ट्राइक प्राइस में कितने पॉइंट्स का मूवमेंट आएगा, वो भी हमें इजीली पता चलता है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।